और आइए अब आज का एजेंडा में बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने, अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का उपद्रव, अराजकता और जो गुंडागर्दी है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां पर बताने वाली बात यह भी है कि कल यानी कि बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बाढ़, खाद्य की उपलब्धता और जो आगामी त्योहार हैं उनकी तैयारियों की समीक्षा की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रा बड़ी संख्या में लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन है, इसकी सुरक्षा और जो सुचारू व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। कल गुरुवार को हुई हाई लेवल बैठक में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में माहौल बिगाड़ने वालों और जो महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले हैं उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने बैठक के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने कौन कौन से निर्देश दिए अधिकारियों को, ये भी हम आपको बताते चले कि क्या कुछ वो निर्देश हैं जो सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं। सीएम योगी की हाई लेवल बैठक, क्या कुछ निर्देश हैं? तो कांवड़ यात्रा में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफवाह और उपद्रव और के साथ जीरो टॉलरेंस के निर्देश, साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। और इसके साथ ही टप्पेबाजों और शोहदों की जो पहचान है वो सार्वजनिक करने का भी साफ साफ निर्देश दिया गया है। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मिशन शक्ति को और प्रभावी बनाने पर इसमें जोर देने की बात कही गई है और साथ ही उर्वरक की भी बात कही गई है। कई जो मुद्दे उन पर बात हुई है, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए इस हाई लेवल बैठक में। खाद्य की कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी करने को कहा गया है और इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत जो कार्य है वो तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो कई मुद्दे हैं उन पर इस बैठक में बात हुई है। तटबंधों की सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। कटान प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के निर्देश भी इस मीटिंग में दिए गए हैं। और इसके साथ ही स्कूल भी इससे अछूते नहीं रहे हैं कि स्कूली जो वाहन है उनकी फिटनेस, उनकी जांच अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। जन सुरक्षा को लेकर जो अधिकारी हैं उनको इन सभी बातों को लेकर एक सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए भी योगी सरकार ने एक नई पहल की है। सीएम योगी ने प्रदेश के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को केंद्र में रखकर पहली बार जो एकीकृत राज्य युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन भी किया जाएगा, जो युवाओं से जुड़ी योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और सुधार के सुझाव देगा। सरकार का लक्ष्य बदलते समय के अनुरूप युवाओं की शिक्षा, रोजगार, कौशल और साथ ही डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा देना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश यहां पर यह भी दिया है कि नई नीति तैयार करते समय विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों और स्टार्टअप उद्यमियों, साथ ही इनके साथ युवा जो पेशेवर हैं उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। और अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि कांवड़ यात्रा की सबसे पहले बात करते हैं। हाई लेवल बैठक तो सीएम योगी ने की, उसके पहले हम कांवड़ यात्रा की बात करते हैं। तो कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, इन उपद्रवियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से ये कांवड़ यात्रा निभाई जा सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी कांवड़ यात्रा जो निकल रही है इस समय, तमाम सारे श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकलते हैं सड़कों पर, तो उनकी आस्था पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार न होने पाए और उनकी जो ये यात्रा है वो बाकायदा जो धार्मिक आयोजन है अच्छी तरीके से निपट जाए, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। और
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल हाई लेवल मीटिंग ली और उन्होंने हर जगह के बारे में जाना कि वहाँ किस तरीके से यात्रा ये निकल रही है, कितने लोग निकल चुके हैं। और चूंकि 11 अगस्त को शिवरात्रि है, तब तक अब भीड़ और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा न उत्पन्न हो इस यात्रा में, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी लोग सतर्क रहें, सचेत रहें और जो लोग इसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं या तमाम सारी कुछ अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और अगर कोई अफवाह फैलती है तो उसका खंडन तत्काल रूप से किया जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई मन में भ्रम न रहे। सीएम योगी ने बताया, जैसा कि अभी आपने बताया, कि ये कांवड़ यात्रा को देखा जाए तो आस्था, समरसता और अनुशासन का एक संगम है और जो बहुत दूर दूर से इसमें लोग आते हैं। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इससे आसपास के लोग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, इन राज्यों से भी तमाम सारे यात्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों से होकर गुजरते हैं और जल लेते हैं, खासतौर से हरिद्वार से या अन्य पवित्र नदियों से। तो इनकी सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी आप ढिलाई ना बरतें, क्योंकि 11 अगस्त तक अब सबसे बड़ी भीड़ होती है और फिलहाल आप भीड़ बढ़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके मद्देनजर तैयारियां पूरी रखें इस यात्रा में। इस तरह के निर्देश दिए। विकास, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा अधिकारियों हो, पुलिस अधिकारियों हो निर्देशित दिया गया है। जी विकास, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, महिला सुरक्षा की बात भी उन्होंने की थी इस मीटिंग में, कानून व्यवस्था की भी बात की थी, साथ ही सोशल मीडिया पर भी जो अफवाहें हैं उनको लेकर भी जो कई निर्देश हैं वो दिए थे। जी बिल्कुल, इस बैठक में कांवड़ यात्रा के साथ साथ तमाम सारे मुख्य बिंदुओं पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उसके मद्देनजर कोई भी ढिलाई नहीं को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। जो टप्पेबाज होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं महिला छेड़छाड़ की अगर कोशिश करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ चूंकि अब बारिश का मौसम चल रहा है, आने वाले सप्ताह में भी संभावना जताई गई है कि बारिश उत्तर प्रदेश में अच्छी होगी। अब तो ऐसे में जो बाढ़ प्रभावित जनपद हैं या जहां पर बाढ़ आने की संभावना है, नदियों का जल स्तर जहां पर खतरे के निशान से आसपास बह रहा है, उन जगहों पर आप तटबंध बनाएं। अगर तटबंध में कोई कमी आ रही है उसको तत्काल रूप से ठीक कराएं। और जिन लोगों के जमीन अथवा मकान इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं या उस बाढ़ के उन पर प्रकोप है तो उन लोगों को सहायता पहुंचाई जाए और बाढ़ राहत शिविर में ले जाया जाए। अगर जो नुकसान अगर होता है तो नुकसान की भरपाई की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि चूंकि ये खेती किसानी का भी मौसम है, ऐसे में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। जो खाद है, जो यूरिया है, बस समस्या खाली वितरण की होती है। वितरण में मानव बल और ज्यादा लगाया जाए और इस चीज की पुष्टि की जाए कि कहीं कोई कालाबाजारी न की जाए, क्योंकि एक भी बोरी की कालाबाजारी न होने पाए। और जो लोग ले रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उनका सत्यापन कराया जाए उनकी खतौनी के साथ, क्योंकि स्टॉक की कमी नहीं है। दिक्कत खाली इस बात की है कि वितरण कैसा हो रहा है, कैसा होगा, मतलब खाद की कोई कमी नहीं, वितरण पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जी विकास, हाई लेवल मीटिंग में युवाओं को लेकर भी काफी जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।